हेलो एंड वेलकम टू इग्निशन। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। देखते हैं आज के शो में क्या है खास। दिखाएंगे सुपर कार लैम्बोर्गिनी हुराकेन स्टेराटो में क्या है खास और साथ ही बात करेंगे कंपनी के हेड शरद अग्रवाल से। ले चलेंगे टाटा की न्यू इलेक्ट्रिक हैचबैक कार टियागो ईवी की फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव टेस्ट ड्राइव पर। बताएंगे कितनी अपडेट हुई 2023 रेंज रोवर स्पॉट और दिखाएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। Well, this is the all new Lamborghini Sterato. ये फाइनली हम भारतीय बाजार में भी देखेंगे। Deliveries will begin sometime in February next year. But the most important point about this car is that this will be the last naturally aspirated engine that Lamborghini is making. 2022 की ये आखिरी गाड़ी है जब Lamborghini अपने naturally aspirated V10 engines बना रही है. It is going on a path of electrification. तो इस पॉइंट से ये गाड़ी बहुत ही अहमियत रखती है। 1499 यूनिट्स यानी 1499 यूनिट्स ही इस गाड़ी के बनेंगे ग्लोबली। दैट्स द अनाउंसमेंट। इंडिया विल ऑल्सो गेट सम ऑफ दीज। सो दिस इज रियली गोइंग टू बी द लास्ट आइस इंजन that you will get from Lamborghini. इसके अलावा अगर आप देखिए स्टेराटो का मतलब क्या है। स्टेराटो means dirt track, which means this car is now capable of so much more when it comes to the experience on off-roading. उसी वजह से आप देखिए इसमें 44 mm इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा दी गई है पहले के मुकाबले। The changes have been made to suit it more for the off-roading track in this car. So let me give you a sneak peek into what's gone into making in Sterato. आज हम स्टेराटो को लॉन्च कर रहे हैं 8 दिन के बाद में ग्लोबल लॉन्च के लिए फॉर इंडियन मीडिया एंड इंडियन कस्टमर्स। सो बहुत ही एक्साइटिंग ईयर रहा। कुछ हमने बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंसेस भी क्यूरेट करे। हमने साल के शुरू में लैम्बोर्गिनी डे सेलिब्रेट करा 400 लैम्बोर्गिनी इंडिया में और उसका 200 का माइलस्टोन सेलिब्रेट करा हमने एक नया यूनिक ड्राइव एक्सपीरियंस बुल रन जो कि हम ड्राइव के साथ में मेंटल हेल्थ प्रमोट कर रहे हैं। 6 चैप्टर्स हमने इंडिया में उसके करे। सो ओवरऑल बहुत अच्छा है। पूरी मॉडल रेंज के लिए बहुत अच्छा रिस्पांस और ऑर्डर बुक हमारे पास में आ रहा है और मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक अनदर ईयर होगा हमारे लिए कंसिस्टेंट ग्रोथ के लिए। दैट इज एग्जैक्टली माय नेक्स्ट क्वेश्चन। 2023 कितना प्रॉमिसिंग है, कितना एक्साइटिंग है विद योर प्रोडक्ट्स एंड जिस तरह से रिसेप्शन आपको मिला पिछले साल, इस साल एक्सपेक्टेशंस क्या रखें इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स दैट विल कम टू इंडिया? सो जैसा हम इंडिया में काम कर रहे हैं, हम 3 की पिलर पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि हम बिजनेस को कंसिस्टेंटली ग्रो करना चाहते हैं और अपने कस्टमर्स के लिए वो एक्सपीरियंस जो उनको थ्रिल ऑफ ड्राइविंग और एक सेंस ऑफ लाइफस्टाइल ऑथेंटिसिटी एक्सटेंड करता है वो देना चाहते हैं। तो 2023 में हम उसी अप्रोच को कंटिन्यू करेंगे और 2023 एक एक्साइटिंग ईयर भी है क्योंकि इस साल हम पहला हाइब्रिड लैम्बोर्गिनी इंट्रोड्यूस करेंगे। सो V12 हाइब्रिड वी विल लॉन्च। We will also bring that car to the Indian market. So we are very confident। जिस तरह का ऑर्डर बुक हमारे पास में आज है, जिस तरह का डिमांड हमारे पास में है, तो 2023 में भी हम इसी अप्रोच से आगे बढ़ना चाहेंगे टू ड्राइव कंसिस्टेंट ग्रोथ and to bring unique experiences. Okay, unique experiences, growth and good products. That's the promise that Lamborghini is making for the Indian market. खास बात ये है कि बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी रही है लैम्बोर्गिनी की भारत में एंड आई थिंक द गेम इज ओनली गेटिंग बेटर विद बेटर प्रोडक्ट्स गोइंग फॉरवर्ड। 2028 में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक लैम्बोर्गिनी, द ऑल इलेक्ट्रिक लैम्बोर्गिनी। आई थिंक वर्क्स ऑलरेडी स्टार्टेड ऑन इट। हाउ एक्साइटिंग इज दैट गोइंग टू बी? इट इज़ वेरी एक्साइटिंग बिकॉज हमने जो अपना फ्यूचर रोड मैप अनाउंस करा है सस्टेनेबल फ्यूचर 2030। यस, तो 2024 तक हम पूरा मॉडल रेंज हाइब्रिडाइज करेंगे और 2028 में हम पहला इलेक्ट्रिक लैम्बोर्गिनी इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन एक बहुत जो एक्साइटिंग चीज़ है कि जब हम इस सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए बढ़ रहे हैं, हम लोग कमिटेड है कि जो हमारे नए मॉडल्स होंगे उनकी परफॉर्मेंस प्रीवियस जनरेशन मॉडल से बेटर होगी।
Okay, lovely. क्योंकि हम कस्टमर्स के लिए ड्रीम कार्स बनाते हैं और जी। कस्टमर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि जो नई मॉडल्स लैम्बोर्गिनी लॉन्च करेगी उसकी परफॉर्मेंस, एक्सपीरियंस, इमोशन, वहाँ पर कोई कमी ना आ वहाँ जाए। पर कोई कमी नहीं है, Okay. वो हमेशा बेटर होगा पहले से। Okay, so that's a big promise coming in from Lamborghini कि आपको better products देंगे, even if they are going to be electric or sustainable, performance will not be compromised. That's the promise coming in. Thank you so much, Sharad. Always a pleasure speaking with you. थैंक यू सो मच। आज हम यहाँ गोवा में आए हैं और टेस्ट ड्राइव करने जा रहे हैं टाटा मोटर्स की एब्सोल्युटली न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि भारतीय बाजार में जनवरी 2023 से आप ले सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ टाटा टियागो। दैट्स द इलेक्ट्रिक व्हीकल, इंडियाज़ मोस्ट अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसकी प्राइसिंग बहुत ही एग्रेसिव रखी गई है। पहली 10,000 गाड़ियाँ तो ऑफ कोर्स इमीडिएटली सेल हो ही गई जब इसकी बुकिंग शुरू की थी। इसकी फ़र्स्ट टाइम जो अनवील हुई थी 10 अक्टूबर को, उसके बाद आपने देखा इसकी ज़बरदस्त रिस्पांस मिला कंपनी को और आज की तारीख तक 20,000 गाड़ियाँ कंपनी ऑलरेडी बुक कर चुकी है। इसकी डिलीवरी शुरू होंगी जनवरी 2023 से। सो देयर इज़ ऑलरेडी अ लॉन्ग वेटिंग पीरियड ऑन दिस कार। हम आपको दिखाते हैं इस गाड़ी में क्या है खास, इसके लुक्स एंड मोर इम्पॉर्टेंटली द परफॉर्मेंस। और टाटा टियागो में आप देखिए तो इस पर ब्लू हाइलाइट्स मिलते हैं इन द फ्रंट ग्रिल और यही चीज़ आप साइड प्रोफाइल और अलॉय व्हील्स पर भी देख सकते हैं। ख़ास बात यह है कि ये ब्लू डिनोट करता है इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्लीन एनर्जी, दैट्स व्हाट इट स्टैंड्स फॉर। और इसको यहाँ पर ये प्रोफाइलिंग करके और ये हाइलाइट्स करके कंपनी ने इसको एक नीट एंड डिफरेंट लुक देने की कोशिश की है। डिजाइन की बात करें तो टाटा टियागो पेट्रोल टियागो की तरह ही है, लेकिन इसका अवतार ईवी के रूप में बदला गया है, जिसे अलग दिखाने के लिए इसके बॉडी के चारों ओर इलेक्ट्रिक ब्लू एक्सेंट और हेडलैम्प्स के अंदर ब्लू हाइलाइट्स दी गई है। साथ ही इसमें अलग डिजाइन के व्हील्स के साथ एक ट्विक बम्पर और एक ब्लैंक्ड ऑफ ग्रिल दी गई है। कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक कार को 5 अलग अलग कलर ऑप्शन के साथ अवेलेबल किया है, लेकिन इसका ब्लू कलर खास तौर पर ज्यादा अच्छा लगता है। तो बात तो हुई एक्सटीरियर्स की, अब देखते हैं गाड़ी अंदर से कैसी है। मैं आपको बता दूं ये टॉप एंड वेरिएंट है जो हम टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं, चला रहे हैं। सो क्लियरली दिस इज द टॉप ऑफ द लाइन दैट यू गेट इन द कार। ओवरऑल मैं अगर फर्स्ट लुक और इम्प्रेशन की बात करूं तो नीट एंड क्लीन, गुड टू सिट इन, अर्गोनॉमिक्स ठीक ठाक दिख रहे हैं यहाँ पर और the steering wheel also feels nicely planted जब हम इसको चलाते हैं। in the center console आप देखिए यहाँ पर space दिया है to put your stuff in, so lots of space on all the sides of the car। इधर door panels में थोड़ा सा space compromise है, I would say it's not as big and you can't really put a big bottle inside, but ठीक है, try किया है यहाँ पर जितनी जगह देख सकें। glove box में भी काफ़ी space दिया गया है। so space wise, utility wise, I think it's nice। the seats look comfortable, they feel comfortable, cushions हैं, अच्छा है। overall plastic feel is all right, I wouldn't say बहुत premium है, clearly ये उस segment के लिए नहीं है, but I would say that तभी भी compromise नहीं किया गया है इसके feel, look and touch में। अब बात करें अगर center console की, the screen is pretty small but the music system is nice। 8 स्पीकर्स आपको यहाँ मिलते हैं, काफ़ी कुछ टेक फीचर्स हैं जो पीपल विल अप्रिशिएट एंड लाइक इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी एंड व्हाट इट कैन ऑफर। सो ओवरऑल द इंटीरियर्स लुक डिसेंट। फीचर्स की बात करें तो टाटा टियागो ईवी में स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी वाला Z कनेक्ट सिस्टम दिया गया है। साथ ही इस इलेक्ट्रिक कार में एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स, फॉग लैंप्स, मल्टी मोड रीजन फंक्शन, एक फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, क्रूज कंट्रोल और एक टच स्क्रीन एंटरटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं। और आप देखते हैं ये पीछे से कैसी है इन टर्म्स ऑफ सिटिंग एंड रिलैक्सिंग इन द बैक सीट। आई थिंक स्पेस इनफ है, इनफ हेडरूम, लेग रूम एंड अच्छी बात यह है कि सेंटर में जब कोई बैठेगा, दिस इज़ ऑफ कोर्स अ 5 सीटर, सो 3 लोग यहाँ पे कंफर्टेबली बैठ सकते हैं विद द वे दे हैव मेड इट।
तो सेंटर में आपको जगह मिलती है, इट डजंट ब्लॉक योर legs too much. If I just shift and show you, तो ये it's not very uncomfortable frankly. और यहाँ पर आप again you can access it, but you don't have the USB ports at the back. एक वो बात है जो आपको इसमें नहीं मिल रही है. But overall I think seating wise it's nice and comfortable. Well, boot space देखना यहाँ ज़रूरी है क्योंकि बैटरी के वजह से थोड़ा सा स्पेस कॉम्प्रोमाइज्ड है. सो यू कैन जस्ट लुक एट इट. अगर मैं ये देखती हूँ तो 2 बिग बैग्स कैन फिट इन, नॉट टू मच. तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखी है स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से. मे बी 2 ऑड बैग्स इज़ गुड इनफ दैट यू गेट. वेल, बिकॉज इसके बैटरी की वजह से थोड़ा सा स्पेस में कॉम्प्रोमाइज़ है. कार की ड्राइविंग परफॉर्मेंस की मैं बात करूँ तो पहले बता दूँ दैट दिस इज़ द सेम टेक्नोलॉजी दैट्स यूज्ड इन टाटा मोटर्स, टाइगर एंड नेक्सॉन ईवी. जिपट्रॉनिक टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स. और ये गाड़ी चलाने में बहुत मज़ेदार है. इट्स जिपी एंड फन टू ड्राइव. इनफैक्ट इट फील्स वेरी प्लांटेड. इट टेक्स ऑन द पॉट होल्स वेरी वेल. बिल्कुल भी दिक्कत नहीं. एक्सेलरेटिंग इट एंड ओवरटेकिंग इज़ ऑल्सो नॉट अ चैलेंज इन दिस कार. एक्चुअली इस गाड़ी को चला के यू फील दैट it's nice on the road, it behaves very well, road manners बहुत अच्छे हैं, fun to zip it around, and I think people will appreciate and like for the price that they are getting this car and the purpose. I think it's fun. हमने इसको गोवा के roads में चलाया, winding roads थे. Pickup is good, acceleration as I said is fun and pretty nice, and the range also is decent. So overall I think performance wise on driving it's spot on. Shifting is from here. आप इसको neutral या ड्राइव मोड या स्पोर्ट्स मोड या रिवर्स मोड जिसमें भी डाल सकते हैं. इसमें सिटी एंड स्पोर्ट मोड दोनों है, विच बेसिकली इज़ वेदर यू आर ड्राइविंग इन सिटी ड्राइविंग कंडीशंस और यू वांट अ बिट ऑफ एक्सेलरेशन एंड यू वांट टू ड्राइव यू नो एंड हैव फन, देन आप इसको स्पोर्ट्स मोड में डाल सकते हैं. बट सिटी ड्राइविंग मोड इज़ मोर एफिशिएंट एंड आपको यहाँ पर जो ऑप्शन मिलता है 2 बैटरीज का मिलता है इन दिस कार. वन इज़ ऑफ कोर्स 24 किलोवाट आवर जो आपको करीब करीब इन रियल कंडीशंस आई वुड से 260-270 किलोमीटर्स की रेंज दे देती है ऑन अ सिंगल चार्ज. अगर आप इसमें 19.2 किलोवाट आवर की बैटरी लेते हैं तो रियल कंडीशंस में 200 किलोमीटर का रेंज आपको डेफिनेटली एक सिंगल चार्ज में मिल जाएगा. ऑफकोर्स कंपनी का क्लेम दोनों ही बैटरीज में थोड़ा सा ज़्यादा है, पर हम रियल टाइम कंडीशंस की बात करें तो आई थिंक इट्स रीजनेबल. बिकॉज आपका अगर एक दिन का रन 200 किलोमीटर के अंदर है, देन यू आर वेरी safe and okay and good to go without having to charge this car again, but finish your trip to and fro. Well, now the verdict on Tata Tiago electric vehicle. Well, I must compliment Tata Motors जिन्होंने इस गाड़ी से ये प्रूव कर दिया कि वो इंडिया की मोस्ट अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल ला सकते हैं जिसकी बढ़िया परफॉर्मेंस है. ओवरऑल फिट, फील, फिनिश एंड ओवरऑल प्रोडक्ट एंड परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है फॉर द प्राइस दैट इट इज़ ऑफरिंग यू. नाउ मैं ये बता दूं कि इसमें आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, 2 बैटरी पैक्स हैं दैट यू कैन चूज़ फ्रॉम. एक है 24 किलोवाट आवर जो कि आपको 315 किलोमीटर की रेंज कंपनी का दावा देती है, बट इन रियल कंडीशंस यू कैन अज्यूम ईजिली 260-270 किलोमीटर आपको एक सिंगल चार्ज में रेंज मिल जाए. अगर आपको इतनी बड़ी बैटरी पैक नहीं चाहिए तो यू कैन गो फॉर अ स्मॉलर वर्जन विच इज़ स्लाइटली चीपर, 19.2 किलोवाट आवर, जिसमें आपको range of about 260 company claims. You in ideal conditions can get up to 200 kilometers on a single charge. ये दोनों ही options हैं जिसमें आप इसको choose कर सकते हैं. But एक बात पक्की है कि 2023 will be a game changer year for electric vehicles क्योंकि Tata Motors ने जब से इसको sub 10 लाख में of course introductory price पे launch किया, तब से लोगों के एक aspirations बढ़ गए to get on to or switch on to इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. अभी तक जो दिक्कत थी वो थी प्राइसिंग को लेकर, और अब जबकि ये अफोर्डेबिलिटी फैक्टर को टिक कर रही है एंड पीपल आर एबल टू नाउ गेट ऑन टू दीज कार्स एट अ डिसेंट प्राइस, जो कि आइस इंजन्स यानी कि नॉर्मल पेट्रोल और डीजल इंजन्स वाले
के साथ कंपैरिजन करें तो इट्स लाइक टू लाइक, तब आप देखते हैं कि इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस लोगों को अट्रैक्ट कर रही है टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल. सो Tata Motors is just starting this, taking the lead, and other companies will follow. Of course, Maruti की much awaited electric vehicle आने वाली है. Again, in the mass segment, everyone's watching out for it. But Tata's has already done a fabulous job in the electric vehicle space. आज country के सबसे बड़े electric vehicle player Tata Motors ही हैं, and I must say they're taking lead in it. They're doing extremely well. इनके products को अच्छा response मिल रहा है because the products speak for themselves. वाकई ये अच्छे products हैं at the right price with a good technology, with good performance, and hence are doing well. So thumbs up to Tata Tiago electric vehicle for the price that it is. I think ये definite buy है for people looking at the entry level electric vehicle. Alright friends, Ignition में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि रेंज रोवर स्पॉट 2023 एडिशन में क्या कुछ बदला है ये हम लेकर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक टू Ignition. चलिए, जब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस, लग्जरी, एसयूवी की, तो लैंड रोवर का नाम सबसे पहले दिमाग में आता है. मैं बात कर रही हूँ 2023 रेंज रोवर स्पॉट की. यहाँ पर इस गाड़ी को भारतीय बाजार में थर्ड जनरेशन रेंज रोवर स्पॉट को दिखाया गया है, लॉन्च कर दिया गया है. और मैं बता दूं, दिस प्राइस ऑफ द कार इज़ 1.64 करोड़ रुपीज़ स्टार्टिंग. वेल, अगर हम देखें तो दो डिफरेंट वेरिएंट्स में ये लॉन्च हुई है. वन ऑफ कोर्स इज़ द V8 4.4 लीटर इंजन एंड द अदर इज़ द प्लग इन हाइब्रिड वर्जन. तो इन दोनों ही गाड़ियों में क्या है खास, कैसी है इसकी परफॉर्मेंस, क्या है इसके फीचर्स, आइए आपको बताते हैं. लैंड रोवर ने अपनी नई एसयूवी 2023 रेंज रोवर स्पोर्ट्स को भारत में हाल ही में पेश किया है. 2023 रेंज रोवर स्पोर्ट एसयूवी को भारत में 4 वेरिएंट में लाया जाएगा, जिसमें डायनामिक एसई, डायनामिक एचएसई, ऑटोबायोग्राफी और फर्स्ट एडिशन शामिल है. नई थर्ड जनरेशन रेंज रोवर स्पोर्ट में पहले की तुलना में कई अपडेट दिए गए हैं. डिजाइन के मामले में ये फ्लैगशिप फिफ्थ जनरेशन रेंज रोवर एसयूवी से इंस्पायर्ड है, जिसे पिछले साल भारत में पेश किया गया था. लुक्स की बात करें तो इस एसयूवी के आगे की तरफ एलईडी डीआरएल के साथ स्लिम ऑल एलईडी हेडलैम्प दिए गए हैं. वहीं इसकी साइड प्रोफाइल काफी साफ सुथरी दिखाई देती है, जिसमें आपको मल्टी स्पोक अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं. वहीं बात करें रियर प्रोफाइल की तो इसके पीछे की ओर स्लिम एलईडी टेल लैंप्स दिए गए हैं और बीच में रेंज रोवर की बैजिंग देखने को मिलती है. पावर की बात करें तो इस एसयूवी में 3 लीटर माइल्ड हाइब्रिड डीजल यूनिट दिया गया है. इसका 3 लीटर 6 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन 346 bhp की पावर और 700 Nm का टॉर्क पैदा करता है. वहीं इसका टॉप ऑफ द लाइन रेंज रोवर स्पोर्ट P530 फर्स्ट एडिशन मॉडल है, जिसमें आपको 4.4 लीटर V8 इंजन मिलता है. ये दमदार इंजन 523 bhp की पावर और 750 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता है. कंपनी ने इन सभी वेरिएंट्स के इंजन में 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया है. फीचर्स की बात करें तो नई 2023 रेंज रोवर स्पोर्ट में रेक बैक डैशबोर्ड, 13.1 इंच का टच स्क्रीन शार्प डिजिटल डायल स्क्रीन, HVAC कंट्रोल्स, फैन स्पीड पुश कंट्रोल, लेदर अपग्रेड, मेरिडियन 3D साउंड सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, हेड्स अप डिस्प्ले, 360 डिग्री व्यू कैमरा और ड्राइवर असिस्ट पैक जैसे कई नए फीचर्स दिए गए हैं. कंपनी ने शानदार एसयूवी की प्री बुकिंग शुरू कर दी है. नई 2023 रेंज रोवर स्पोर्ट्स को आप ऑनलाइन या अपने नजदीकी लैंड रोवर डीलरशिप पर जाकर बुक कर सकते हैं. इस लग्जरी पावरफुल एसयूवी की कीमत की बात करें तो इसकी शुरुआती एक शोरूम कीमत 1 करोड़ 64 लाख रुपए से शुरू होती है, जबकि इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 1 करोड़ 84 लाख रुपए एक शोरूम तक जाती है.
ऑलराइट फ्रेंड्स, वक्त हो चला है हमारे सेक्शन न्यूज़ व्हील का। देखते हैं इस हफ्ते और भी क्या एक्साइटिंग और खास रहा ऑटो वर्ल्ड में। देखिए, लेक्सस ने भारतीय बाजार में अपनी नई एसयूवी लेक्सस LX को लॉन्च कर दिया है, जिसकी कीमत कंपनी ने 2,82,00,000 रुपीस एक्स शोरूम तय की है। लेक्सस LX पूरी तरह से लेक्सस 500D इस एक ही ट्रिम में उपलब्ध है, जो 5 सीट कॉन्फ़िगरेशन के साथ आती है। इंजन की बात करें तो इस लग्जरी एसयूवी में पावरफुल 3.3 लीटर ट्विन टर्बो V6 डीजल इंजन दिया है। यह दमदार इंजन 304 bhp की पावर और 700 Nm का पीक टॉर्क पैदा करती है। इस इंजन को कंपनी ने 10 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा है, जो कि चारों पहियों को पावर देता है। Hyundai ने अपनी अपकमिंग इलेक्ट्रिक कार आयोनिक 5 को भारतीय बाजार में पेश किया है। साथ ही कंपनी ने 1 लाख की राशि के साथ इस कार की बुकिंग भी शुरू कर दी है। इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर कोना इलेक्ट्रिक के बाद भारतीय बाजार में Hyundai की ओर से ये दूसरी इलेक्ट्रिक पेशकश होगी। ये कार कंपनी के eGMP प्लेटफॉर्म पर बनने वाली पहली कार है। इस इलेक्ट्रिक कार में 3 पावर ट्रेन विकल्प के तौर पर दिए जाएंगे और इसकी टॉप स्पीड 185 किलोमीटर पर आवर की होगी। हीरो मोटोकॉर्प ने भारतीय बाजार में अपनी अपडेटेड Xpulse 200T 4V को लॉन्च कर दिया है, जिसकी कीमत कंपनी ने 1.25 लाख रुपीस एक्स शोरूम तय की है। कंपनी ने अपनी इस अपडेटेड मोटरसाइकिल में नए 4 वॉल इंजन के साथ डिजाइन में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। पावर की बात करें तो इसमें पहले के मुकाबले 6% से ज्यादा पावर और 5% से अधिक टॉर्क मिलता है। इसके अलावा इस मोटरसाइकिल में टर्न बाय टर्न नेविगेशन जैसे फीचर्स को भी पेश किया गया है। कुछ अन्य फीचर्स की बात करें तो इस मोटरसाइकिल में कंपनी ने साइड स्टैंड इंडिकेटर, कट ऑफ, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, गियर इंडिकेटर, ट्रिप मीटर, सर्विस रिमाइंडर और एक USB चार्जर फीचर के तौर पर शामिल किया है। ऑलराइट फ्रेंड्स, आज के शो में बस इतना ही। बट भेजते रहिए अपने सवाल, अपना फीडबैक, सुझाव, क्या देखना चाहते हैं और कैसा लग रहा है आपको हमारा शोज इग्निशन। आप हमें ट्विटर, फेसबुक, ईमेल के द्वारा रीच आउट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल @swati_k_jain, इंस्टाग्राम हैंडल @swati_khandelwal_jain। यहाँ पर आप ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी तमाम खबरें एक्सेस कर सकते हैं। तब तक एज ऑलवेज से सेफ्टी का बेहद ध्यान रखिए। याद रखिए, आपको सीट बेल्ट पहनना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप गाड़ी में आगे बैठे हो या पीछे। ऑफ कोर्स अब तो गवर्नमेंट ने इसको मैंडेटरी भी कर दिया है, विच इज़ अ ग्रेट एंड अ वेलकम स्टेप। आप अगर 2 व्हीलर पे हैं, चाहे आप चला रहे हैं या पिलियन राइडर हैं, प्लीज़ हेलमेट ज़रूर पहनिए। ये आपके और आपके परिवारजनों के लिए बहुत ही अहम है। जान है तो जहान है। जय हिंद।